नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद RJ19। दोस्तों, आज हम CET का जो पेपर आने वाला है उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके के और करंट अफेयर और साइंस मैथ सब टोटल मिला के सबके लेके आया हूँ। तो दोस्तों, उस सब को आप ज़रूर देखिएगा। और RSS बोर्ड ने जो भी अभी हाल में RSM SSB बोर्ड ने जो भी पेपर करे हैं उन सब का मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल जो रिपीट हो सकते हैं उन सबको लेके आया हूँ। तो आप सब उनको देख लीजिए, एक बार उस पर नज़र डाल लीजिए। जिनके भी 4 तारीख को एग्ज़ाम है वो इस बार उनको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनके एग्ज़ाम है अभी। दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका प्यार बनेगा जितना ज़्यादा आए उतना ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियो अच्छे से लेके आऊँगा। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा, और क्योंकि पहले करा रखा है सॉल्यूशन तो सीधा आपको जो ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर दे रखे हैं वो सीधा इसका आंसर नंबर बी माना है। अगला, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी और 1928 में। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडन। अगला सवाल, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? इसका आंसर नंबर माना है सी, लॉर्ड कैनिंग। 5वां प्रश्न, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था? 5वें का आंसर नंबर डी, चार्ल्स मेटकाफ। अगला साल, हाटोडी में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये सवाल है, तो इसका आंसर नंबर बी, हरिभाई उपाध्याय। अगला सवाल, विजय सिंह पातिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रसार पूरे भारत में कर दिया था? तो इसका आंसर नंबर डी है, प्रताप। अगला सवाल, अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। इसका आंसर नंबर राइट माना है डी, दोनों कथन सही है। अगला सवाल, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर नंबर ए है, तो ठाकुर कुशाल सिंह ने। अगला सवाल, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने संवरी कर लगाया? 10वें, बिजौलिया। इसका आंसर नंबर डी माना है। 11, मनसर प्रसिद्ध हैं। मनसर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर नंबर 1, सोने की चित्रकारी के लिए मनसर प्रसिद्ध है। 12वां प्रश्न, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? 12वें का आंसर नंबर 2 है, मंगूला गांव में जन्म हुआ था। 13वां सवाल, भारत लोक कला मंडल संस्थान का कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 13वें का कौन सा ऑप्शन नंबर ए राइट है, उदयपुर। अगला सवाल, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये झालरापाटन, झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? विजय स्तंभ से पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? इसका आंसर नंबर बी है, 1949 में जारी किया था। अगला सवाल, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो 16 का आंसर नंबर है बी, नागौर में। अगला सवाल, लोदरवा प्रसिद्ध है। लोदरवा प्रसिद्ध है, जैनियों के लिए प्रसिद्ध है लोदरवा। अगला सवाल, साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासन का संरक्षण प्राप्त था? साहिबुद्दीन को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? 18 का आंसर नंबर सी, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का। 19वां प्रश्न, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? 19वां का आंसर नंबर बी, संवरी नृत्य से है। 20वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? तो 20वें का आंसर नंबर माना है ए,
खड़ताल बाकियों से अलग है। 21वां, निम्नलिखित में किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? तो इसका आंसर नंबर है डी, बनारस षड्यंत्र मुकदमा। निम्न अगला सवाल 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग से सम्मिलित नहीं है? 22वें का आंसर नंबर 3 है, रमजोल कलाई। 23वां सवाल, श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया गया है? तो 23वें का आंसर नंबर बी, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाया गया था श्रीधर अंधारे के द्वारा। अब कुल देवी और इनको सम्मिलित करना है, सामने कुल देवी और जाति, तो इसका आंसर नंबर माना है 24वें का सी। अगला सवाल, बातारी फुलारी कितने खंडों में विभक्त हैं? 25वें का आंसर नंबर सी, शब्दा। अगला सवाल, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो 26वें का आंसर नंबर डी होगा, गोडिये। गोविंद देव मंदिर और जयपुर में हैं जो, और मदन मोहन करौली में, इनका संबंध गोडिये संप्रदाय से है। अगला सवाल 27वां, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी सुंगटिया किसको संबोधित किया था? तो इसका आंसर नंबर बी, फतेह सिंह को, महाराणा। अगला सवाल बी ऑप्शन राइट है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है किसका है? नाथ संप्रदाय का है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। बडार क्या है? तो बडार 29वें का आंसर नंबर ए राइट है, विवाह का एक अयोज्य भोज है, विवाह पर अयोज्य भोज। 30वें का, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये पृथ्वी सिंह विजय जयनक की है, चंद्र बदाई की नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट है। मूंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं इसके मितेश निर्गोही। अगला सवाल, भील जनजाति के पुरुष पर कमर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? 32 का आंसर नंबर डी, खोइतु। 4 हाथों के लोकता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर नंबर ए है, कलाजी को। 34वां प्रश्न, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? बताना है। 34वें का आंसर नंबर, इसका आंसर माना डी, सुहारवर्दी। अगला सवाल, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? 35वें का आंसर नंबर सी, जालोर में मलिक शाह का मंदिर। अगला सवाल, यदि भारतीय मानक समय आईसीटी को निर्धारित करते वाले देशांतर रेखा का प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो ये इसका 37वें का आंसर नंबर बी माना है, 39.30 पूर्व में। और अगला सवाल, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, तो ये बी आंसर नंबर बी राइट माना है, 35 से 75 वर्षा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारत को 15वीं कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, किस संस्था ने विभक्त किया? 38वें का आंसर नंबर माना है ए, योजना आयोग के द्वारा 15 कृषि जलवायु में विभक्त किया है। अगला सवाल, भारत में प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी? 39वें आंसर नंबर बी राइट है, लोणकसर में। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादन राज्य है? तो 40वें का आंसर नंबर डी, कर्नाटक रागी उत्पादन राज्य है। और इसमें 41वें का आंसर नंबर निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बताना है। तो पूनम है जो केरल में है, पोंडू आंध्र प्रदेश उड़ीसा में है, उजूम असम में है, और इसका डी राइट है क्योंकि कुमारी है जो आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला सवाल, पाक स्ट्रेट अवस्थित है? 42वें का आंसर नंबर डी होगा, भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला सवाल, निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो इसका 43 का आंसर नंबर सी राइट है, बारनेर इसका भाग नहीं है। भारत में किस राज्य की कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रति सर्वाधिक है? तो इसका आंसर नंबर सी सही है, मिजोरम का। 44वें का सी। 45वां, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर ए है, कावेरी। 46वें का, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में के समूह को मुख्यतः कसारी मृदा पाई जाती है?
तो 46 का आंसर नंबर है सी, कोटा और बूंदी में कसारी प्रथा पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात है और बताना है। 47 का आंसर नंबर ए माना है। राष्ट्रीय औसत से 15 अंक कम। जनगणना 2011 जनगणना अनुसार राजस्थान में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है कुल जनसंख्या में 2011? 48 का आंसर नंबर है सी, 13.5। इसरता बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, टोंक और सवाई माधोपुर में। 50वां, निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उड़िया पठार माउंट आबू सही है, भाकार पूरी सिरोही सही है, तो ये लसाड़िया पठार जो है उदयपुर में, राजसमंद में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टी मृदा पाई जाती है? तो इसका 51 का आंसर नंबर राइट होगा बी, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में। अगला सवाल, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 52 का आंसर नंबर माना है सी, तांबड़ा कालायु कुमार, ये राइट नहीं है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर नंबर बी राइट है, 12। अगला सवाल, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? 54 का आंसर नंबर है बी, अति शुष्क आंशिक शीत क्षेत्र। बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर है डी राइट है, जोधपुर में स्थापित की गई है बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना। राजस्थान में जोधपुर में स्थापित की गई है। अगला सवाल, जोधपुर राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 से व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो इसका आंसर नंबर होगा बी, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। राजस्थान राज्य पूर्ण पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो इसका आंसर नंबर बी, 2010 में घोषित की गई थी। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर नंबर है ए, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो इसका आंसर नंबर है डी, धौलपुर में सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात है। अगला, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है? तो ये भी सही है, भरतपुर और टोंक, ए राइट है, 60 का। और 61 का, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरोध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किस बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसके मतदान के हकदार व्यक्तियों को कुल संख्या की कितना भाग होगी? तो इसमें आंसर नंबर माना है ए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें थोड़ा विवाद था। तो इसका राइट आंसर 3/4 है। 62वां क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा का प्रथम प्रमोट स्पीकर कौन था? तो इसका आंसर नंबर है महाराव संग्राम सिंह। 63वां, राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती थी जिसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर नंबर है 63 का डी, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता है। राजस्थान सरकार सूचना आयोग को सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो इसका आंसर नंबर सी सही है, 25,000। 65वां, राजस्थान राज्य में वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर नंबर है ए, के गोयल। अगला सवाल, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर नंबर राइट है ए, 1953 में नियोजन विभाग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे और रविशंकर बागड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। तो इसका राइट आंसर है 67 का सी, दोनों कथन सही है। अगला सवाल, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय के विरोध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण को अपील
की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है 68 का डी, 60 दिन के अंदर अंदर। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलपति होते हैं। तो इसका आंसर है 69 का सी, राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, भैरों सिंह शेखावत। अगला सवाल, निपुण भारत मिशन क्रियान्वयन किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, सचिव व वित्त मंत्रालय के। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है, असंगठित कामगारों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका एन के सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल, राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च की गई है? तो ये 75 का आंसर नंबर डी राइट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। प्लांट इकोनॉमी 46 का आंसर नंबर 46 का प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया की पुस्तक किसकी है? तो 46 का आंसर नंबर ए राइट है, एम विश्वेश्वरैया की। और 77 का निम्नलिखित में कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो 77 का आंसर नंबर बी राइट है, उस उत्पादन किस्मों के बीज। अगला सवाल, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 78 का आंसर नंबर ए राइट है, 2010 में। अगला सवाल, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी खाद्य नियंत्रण की परिणात्मक विधि है? तो इसका राइट आंसर होगा 79 का डी, बैंक दर। अगला सवाल, सन 1960 से 1961 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम में अंतर्गत कितने जिलों में सहमति किए गए? तो इसके आंसर नंबर ए है, 80 का, 7 जिलों में। अगला सवाल, वर्तमान में राजस्थान की आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है 81 का डी, जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली का। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों को सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो इसमें इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना 82 का आंसर नंबर सी सही है। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिलों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेन लाइमस्टोन का विशेष भंडार मिले हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, जैसलमेर में। अगला सवाल, सम्मिलित कीजिए, इसकी 84 का आंसर नंबर माना है सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, परवन लिफ्ट है जो जयपुर में नहीं है। 46 भोर कार्यक्रम जो पुलिस आयुक्तालय जयपुर में समन्वय में चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? 86 का विस्को का पुनर्वास। अगला सवाल, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो मूंगफली के उत्पादन में भारत में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। 88 राजस्थान में संचालित सूखा संभाव क्षेत्र कार्यक्रम में वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? तो इसका आंसर नंबर राइट है सी। अगला सवाल, 75-25 है, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो लाखेरी बूंदी में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? कौन सा जो है लाभार्थी जिला नहीं है? तो पाली, ऑप्शन नंबर ए राइट है, 90 का, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत पाली जिला नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, हाल में खबरों में परख निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षा से संबंधित हैं। अगला सवाल, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर नंबर राइट है डी, जैसलमेर में। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो कथन ए है ये गलत है माना है, और बाकी ये तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 73 डी, ये सब सही माना है, इस मतलब 6 अगस्त। तो इसका आंसर नंबर डी है।
अभी ये पता नहीं कैसे माना है, इसका आंसर नंबर डी राइट माना है, तो ये डी राइट है इसका। डी मतलब चारों कथन सही है। वर्तमान में, क्योंकि इसमें पहले हमने बताया तो उसमें 11 अगस्त को हुई थी, शपथ ली थी, लेकिन 6 अगस्त माना है बोर्ड ने, तो इसका राइट आंसर होगा डी, डी माना है। 94 में बताते हैं आपको कौन सा है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव कौन है, तो इसके एंटोनियो गुटेरेस है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बीआर पुरस्कार डॉक्टर माधव आडो को प्रदान किया जा रहा है, उनकी किस कीर्ति के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, पंचरंग शोला परख सकीरी। हिंदुस्तान सवाल है, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल में प्लेटिनियम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है, तो 97 का इसने माना हम हैदराबाद को प्लेटिनियम रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई। तो ये सवाल थोड़ा विवादी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जोधपुर को पहले हम उत्तर बताया था आपको, तो ये इसने बोर्ड ने हैदराबाद माना है। अगला सवाल, जनवरी 2022-23 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी, तो इन दोनों का आंसर नंबर डी नागौर में, तो ये तो सही, नागौर। अगला सवाल, हाल ही में ही राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो 99 का आंसर नंबर राइट है, सी गांजी खान बरहान को। अगला सवाल, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है, तो 100% का इसका आंसर है इग्गा स्वीआतेक, ए ऑप्शन नंबर राइट है। अगर निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है, तो एक का आंसर नंबर डी है, जेपीजी, जेआईएफ और बीएमपी। अगला सवाल, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर है 102 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए स्ट्रोक हैं, तो इसका राइट आंसर है 103 का सी, शिफ्ट F5 अंतिम स्ट्रोक पर जाने के लिए। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है, तो इसका आंसर राइट है बी, 146 का बी। अगला सवाल, NTFS का मतलब है क्या है और किसके द्वारा विकसित किया गया है, 105 का आंसर राइट है सी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित की गई। लाइफाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका राइट आंसर माना 106 का डी, 2 और 4 सही है। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें, तो 107 का आंसर नंबर राइट है ए, जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। अल्फ विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं, तो ये 108 का आंसर नंबर सी, विब्रियो जो होते हैं ना जीवाणु, वो अल्फ विराम का आकार के होते हैं। तो शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है, यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है, तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध ज्ञात करना था, इसका राइट आंसर है बी, 36। और अगला सवाल है, कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी से गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। अगला सवाल, एक कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड का मिलान था, इसका राइट आंसर माना है 111 का राइट आंसर है डी। अगला सवाल, निम्न में विचार करें, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड और हेलोन्स इनमें से कौन समताप मंडलीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं, तो इसका राइट आंसर माना 112 का बी, तीनों सही है। मतलब एक हम इस पे ये क्वेश्चन आप थोड़ा इस पे गौर करिएगा, क्योंकि पहले मीथेन और नाइट्रोस ऑक्साइड ही आप देखते हैं बुकों में तो हमको यही मिलता है, समताप मंडलीय ओजोन ह्रास की उत्तरदायी है, लेकिन बोर्ड ने तीनों माना है। अगला सवाल, OTEC का अर्थ है, OTEC का अर्थ है 113 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। बसों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ही अतत सिकुड़ जाता है, वसा द्वारा प्रतिभावित हो जाता है, तो इसका आंसर नंबर है 114 का बी, थाइमस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें
पिट्यूटरी ग्रंथि माना था हमने बुक देखा तो अभी इसका बोर्ड ने माना है थाइमस ग्रंथि होती है जो बसों में बड़ा होता है, और लेकिन यौन अवस्था में जैसे थे ये सिकुड़ जाता है और वसा के द्वारा प्रस्तापित होता है। तो इसका राइट आंसर बी माना है। 115 में इसरो के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो 115 का राइट आंसर है बी, दूसरा और तीसरा। अगला सवाल, एक व्यापारी कुर्सी के अंतिम मूल्य का क्रमशः 20 एवं 10% छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 है तो किराए को कितना मूल्य चुकाना होगा? तो 116 का आंसर नंबर है आपके डी, 1440 माना है। और 117 का आंसर नंबर बता रहा हूँ मैं सीधा, 117 का आंसर है ए, 38 वर्ष। और 118 का आंसर नंबर माना है सी, 10,000। और 119वां, दो उम्मीदवार 100 नाम दे रहे, तो इसका आंसर 119वां का आंसर नंबर माना है बी, 1400। और 120वें का आंसर नंबर माना है बी, 21, 120 का। और 121 का आंसर माना है सी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल 122 है जो रीजनिंग का सवाल था, तो इसका राइट आंसर माना है 122 का। तो इसका जवाब 123वें का आंसर नंबर राइट है बी। और अगला सवाल, सौ ईस्वी का आंसर नंबर राइट है 100 ईस्वी का ए। और 125 का आंसर नंबर राइट है सी। 126 का आंसर नंबर राइट है सी। और 127 का आंसर नंबर राइट है सी। 128 का आंसर नंबर राइट है ए। 129 का आंसर नंबर राइट है डी। डी राइट है इसका। और 130 का राइट नंबर है ए। और 131वें का हिंदी, अयादी संधि का स्वर संधि की दृष्टि असुमिलित, इसमें कौन सा असुमिलित है ये बताना है। 131वें में बी है, विधेयक, विधेय, धनक, विधायक। तो इसमें विधेय में डबल मात्रा आती थी इसलिए ये रॉन्ग हो गया। 132वां, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 132वें का ए, संग्रहीन। ये नहीं, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 133 नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक शब्द के लिए सार्थक शब्द है। तो 133वें का राइट आंसर नंबर सी है, भरत वाक्य। और 134वें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों के उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? इन चारों ऑप्शन में कौन से शब्द में सभी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो 134वें का राइट ऑप्शन है बी। 135वां, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 135वें का राइट आंसर होगा उसे परम सत्ता पर विश्वास है। और 137 विकल्प में एलोकेशन शब्द की हिंदी परिभाषित शब्द सही है। तो 137वें का राइट आंसर माना है नियतन। नियतन राइट है इसका। अगला सवाल, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ? 137वें का आंसर राइट है अंधविश्वास। अगला सवाल, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो 138वें का राइट नंबर है बी, अवध उत्तम अज्ञे विज्ञे अग्र प्रसी है, ये राइट है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 139वें का राइट ऑप्शन है सी, माता जी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, सृजन क्रिया, ये रॉन्ग है।
अगला 40वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विश्लेषण नहीं है? तो 144 का राइट ऑप्शन है बी, चिंतन। अगला सवाल, द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड सर्टिफिकेट गिवन इन द पैसेज इज। तो 141वें का राइट आंसर क्या होगा? ए, सुपरस्ट। अगला सवाल, एंटोनिम बताना है किसका? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का एंटोनिम क्या होगा? तो 142वें का राइट आंसर है बी, फैती। अगला सवाल, सम गेम्स प्रिपेयर फॉर द चिल्ड्रन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। अगला सवाल, ये ट्रांसलेट करना था, मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग। तो इसका राइट आंसर है 144 का सी, माँ क्या आप मेरी किताबों में बैग रख सकते हो? 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रीडिंग लेट राइटिंग। तो हमको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें कथन जो गलत है। तो 145 का राइट आंसर है सी, ओनली 3 करेक्ट है। द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटर डेट इन ऑल फॉर्मल लेटर इज 13 मई 2022 इंस्टेंड ऑफ 30/5/2022। गिवन वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर। इसका वन वर्ड बताना है, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। तो इसका राइट आंसर होगा 146 का ए, शॉल। अगला सवाल, चूज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन आइडियम्स और फ्रेजेज। इसका अंडरलाइन की रखी उसका आइडियम बतानी है। आई एम गोइंग टू से इट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टूडे। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सिंक। सिंक होगा इस। अगला सवाल, चूज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन ऑप्शन। द टीचर सेड टू स्टूडेंट टेक बैक योर बुक्स। इसको अपन सेंस करना इनडायरेक्ट स्पीच में। तो 148 का आंसर नंबर राइट है बी, द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू टेक बैक देयर बुक्स। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 149 में राइट ऑप्शन है बी, द और अ। द टाइगर इज ए फ्रेंच वाइल्ड एनिमल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 150 लास्ट क्वेश्चन है पहली शिफ्ट का। तो इसका राइट आंसर होगा दे मेड माई लाफ शूज इन पेसिवेंट। तो इसका राइट आंसर होगा 150 का सी, आई वॉज मेड टू लाफ। अगला सवाल, ये 132 पेपर कोड बी, मतलब 7 तारीख को शाम वाला पेपर है, नाइट शिफ्ट में। 131 का पेपर कोड 131 बी। इसका पहला सवाल है पहला सवाल, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा एक दूसरे का डी, जोरावर सिंह है वो बरेली जेल में नहीं, ये गलत है। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर 1947 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है डी, शांता त्रिवेदी के द्वारा महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में की गई थी। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी किसकी? जयपुर प्रजा मंडल की, या मेवाड़, सीकर या मारवाड़? तो इसका राइट आंसर है ए, जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना की थी। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों को स्वतंत्रता आंदोलन में समर्थन देना प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। बता दो, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सटे का आंसर नंबर राइट है सी, लॉर्ड हार्डिंग।
प्रश्न नंबर 7 का, खेड़ा किसान आंदोलन किस नेता उन्हें नेतृत्व किया था खेड़ा किसान आंदोलन में? तो 7वें का आंसर नंबर ए है, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था खेड़ा किसान आंदोलन का। गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो 8वें का राइट आंसर है ए, उर्दू। अगला सवाल, भारत में गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 9 में बी, भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसके प्रयासों का एज ऑफ कंसेंट बिल 1851 पारित हुआ था? तो 10वें का राइट आंसर है ए, बी एम मालाबारी। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो इसका 11वें का आंसर नंबर राइट है सी है, सॉरी, 11वें का आंसर नंबर राइट है सी। अर्ली स्वान डायनेस्टीज के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर है 12वें का बी, दशरथ शर्मा। मेवात क्षेत्र में अलवर में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे, तो 13वें का राइट आंसर है लालदास। शब्द इल्लास खास का गठन किया गया था, तो इसका राइट आंसर नंबर है सी, महाराणा सज्जन सिंह ने इल्लास खान का गठन किया था। इल्लास खान का गठन सम्मिलित कीजिए 15, इसमें राइट आंसर माना 15वें का ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बादला जो जोधपुर के फेमस है, और नामदा टोंका और हस्तली पे ये पाव रजाई जयपुर की है पाव रजाई, और खेसला लट्ठा। अगला सवाल, मारवाड़ के किस शासक ने मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो इसका राव सुंदर सेन राइट आंसर है। अगला सवाल, सीताराम लालस का संबंध रहा है, सीताराम लालस का किससे संबंध रहा? राजस्थान शब्दकोश से। अगला सवाल, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो इसका राइट आंसर है डी, स्वांगिया माता। अगला सवाल, बूंदी रियासत के अंतिम अधिकारी शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है 19वें का बी, महाराजा बहादुर सिंह। हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये 20वीं का राइट आंसर है सी, जयपुर में स्थित है हरदेव जोशी पत्रकारिता। 21वां, बेगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो ये हड़बू जी का है, फलोदी जोधपुर में। 21वें का बी राइट है। गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो 22 का आंसर नंबर बी राइट है, श्री गंगानगर में। अगला सवाल, भीलों के द्वारा लड़की की विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? भीलों के द्वारा लड़की की विवाह के समय घर की दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं लोक देवी को, उसे क्या कहा जाता है? तो 23वें का राइट आंसर है भराड़ी, कहते हैं उसको भराड़ी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रथम बार पांडनपोल के पास बने सबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ था? तो इसका राइट आंसर है डी, रावत बाघ सिंह का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 25वें का राइट आंसर माना है ए, गोविंद द्वारपालिका और नाथा वास्तु मंजरी और मंडन है जो देव मूर्ति प्रकरण और कुंभा का संगीत राज। अगला सवाल, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? 26वें का राइट आंसर है सी, जंत्र। राजस्थान की वो परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात की
घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों के द्वारा लोक नाटक किया जाता है कहलाता है। राजस्थान में एक परंपरा है जिसमें दूल्हे की बारात घर से चले जाना, मतलब घर से जब रवाना होती है ना, तो घर की स्त्रियां के द्वारा जो लोक नाटक किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? 27वें का राइट आंसर है सी, टूटिया कहा जाता है। इसे टूटिया, जब दूल्हे घर से रवाना होते हैं उस टाइम उसको टूटिया लोक नाट्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा। सन 1907 में शुरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो स्वामी गोपाल दास ने 1907 में किसकी स्थापना की थी? सर्वत हितकर्णी सभा की स्थापना की थी 1907 में। शुरू में सो बीकानेर। कवि वो चित्रकार नागीरदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है 29वें में राजा सावंत सिंह। जलदयाल सोनी और चेतराम संबंधित हैं, तो 30वें का राइट आंसर होगा ए, तुर्रा कन्नगी के हाल से ये दोनों संबंधित हैं। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो 31वें का राइट आंसर है डी, ब्लू पोट्री से संबंधित हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 32वें का राइट आंसर है सी, सुमेल खा युद्ध है जो 1562 में नहीं हुआ था। बाकी ऑप्शन नंबर ए राइट है, खतौली युद्ध 1517 में हुआ, खानों का युद्ध 1527 में हुआ, हरमाड़ा का युद्ध 1517 में हुआ। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिंडार की मुर्दाएं प्राप्त हुई है? तो 33वें का राइट आंसर है सी, बेराट में। अगला सवाल, फतुहाक ए आलमगीर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है बी, ईश्वरदास नागर। अगला सवाल, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? 35वें की स्थापना स्कूल ऑफ आर्ट्स महाराजा स्वई राम सिंह ने की थी। महाराज स्वई राम सिंह ने सेकंड ने की थी, स्वई राम सिंह सेकंड ने। पंजाब के मैदानी इलाकों में मानसून पीछे हटने लगता है। पंजाब के मैदानी इलाकों में मानसून कब पीछे हटने लगता है? तो इसका राइट आंसर है मध्य सितंबर में। अगला, भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो 37वें का राइट आंसर है डी, तमिलनाडु से नहीं गुजरता है भारत का प्रधान देशांतर। 38वां, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 38 का डी, बारदोली सिला जो केरल में नहीं है। अगला सवाल, कोयला क्षेत्र के पास स्थित लोहा इस्पात उद्योग केंद्र है? तो 39वें का राइट आंसर है बी, बोकारो। बोकारो कोयला इस्पात है, लोहा इस्पात है जो केंद्र कहाँ स्थित है? बोकारो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 40वें का राइट आंसर है सी, साय गुजरात में नहीं सम्मिलित, सही नहीं है। कैलाश श्रृंखला का हिस्सा है? तो 41वें का राइट आंसर है डी, ट्रांस हिमालय जो कैलाश श्रृंखला का हिस्सा है। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो 42वें का राइट आंसर है त्रिपुरा। अगला सवाल, सुंदरी और मेघरा वर्ष पाए जाते हैं? तो 43 राइट ऑप्शन बी है, ज्वारियन वनों में। 44वां, मध्य प्रदेश की बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में किन खनिज उत्पादन जाने जाते हैं? तो ये 44 मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? 45 का राइट आंसर है सी, पुलिकट झील उड़ीसा में न कि कर्नाटक में। 46, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 10 की वृद्धि दर थी? तो इसका राइट आंसर है डी, 21.31% 10 की वृद्धि दर थी। निम्नलिखित में कौन सा लामोवंत सम्मिलित नहीं है? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी, कुंभाराम आर्य जैसलमेर और बाड़मेर गलत बी ऑप्शन। और 48, निम्नलिखित में कौन सा बालू का स्फुट प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित हुआ होता है? तो इसका है सी, जो पवन के समांतर विकसित होता है, मतलब जिस दिशा में पवन चलती है ना उसी की दिशा में बालू का स्फुट बनते हैं, उसे सीप कहा जाता है।
49 में। कालूगुमान और तीकी सेतर किसके उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो 49 में। राइट आंसर है बी, पन्ना उत्पादन के लिए कालूगुमान और तीकी सेतर। अगला सवाल, राजस्थान में एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड क्रेटर स्थित है? तो ये तो सबको रामगढ़ 50वें का राइट आंसर है रामगढ़ 12 में। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 51 का राइट आंसर है डी, केसरबाग। अगला सवाल, कोपेन जलवायु वर्ग के अनुसार तो इसका राइट आंसर है BSW। जो जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू में किस जलवायु प्रदेश शामिल है? तो BSSW में सम्मिलित है। अगला सवाल, राजस्थान निम्नलिखित पर्वत चोटियों में ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 53 का राइट आंसर है बी, जरगा सबसे ऊंची है, फिर रघुनाथ, फिर सज्जनगढ़, फिर लीलागढ़। जरगा उदयपुर में। मानसून 2021 के अनुसार राजस्थान निम्नलिखित में किस जिले में असामान्य वर्षा हुई? तो 54 का राइट आंसर है सी, शुरू में। एलपी सोइल मृदा पाई जाती है? 55 का राइट आंसर है ए, जयपुर, दौसा, अलवर में एलपी सोइल मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है बी, उदयपुर में आरक्षित वन क्षेत्र है उदयपुर में। दो यदि येलो किस फसल में उत्पन्न किस्म है? 57 का राइट आंसर है सन्ना। सन्ना की एक किस्म है दो यदि येलो। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या के प्रति सबसे कम पाया गया है? तो 58 का राइट आंसर है सी, बीकानेर और नागौर। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर है ए, अजमेर। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा अध्युरोपित नदी का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है सी, बनास। अगला सवाल, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान को मानवाधिकार कार्यकाल राज्य पुनर्अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अवस्थित है, अस्तित्व में आया। जीसी कांसीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। तो इन दोनों कथनों में सही विकल्प को सहन कीजिए। चारों में से 61 का राइट आंसर है सी, दोनों कथन सही है। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक राजस्थान की मंत्री पद पर रह सकता है? तो इसका 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आपातकालीन प्रबंधों के बारे में निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, 42वें संविधान संशोधन में स्वतंत्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था, ये सही नहीं है। अटल सेवा केंद्र को नया नाम दिया गया है राजीव गांधी सेवा केंद्र। 64 का डी। अगला सवाल, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है? तो 65 का राइट आंसर है सी। अगला सवाल, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक नीति को बढ़ाकर कर दिया है 5 करोड़। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका राइट आंसर है डी, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। निम्नलिखित में गलत युग्म को सुनिए, इसमें से कौन सा गलत है ये हमको बताना है। तो 68 का राइट आंसर है बी, मेघालय 50, क्योंकि मेघालय में 50 विधानसभा सदस्यों की संख्या नहीं है, ये गलत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 69 का आंसर नंबर डी गलत है। भाग 7 में केंद्र शासित प्रदेश, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 152 में से 133 शामिल राइट है। भाग 4 में राज्य केंद्र है, सही है। और भाग 4 के आगे 6 अध्यायों में युक्त है, ये भी राइट है, लेकिन केंद्र प्रदेश संबंधित नहीं है। कौन सा अनुच्छेद नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता उपबंध कराता है? तो इसका राइट आंसर है 43।
भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? तो 71 का राइट आंसर है डी, 1957। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष है? तो इसका राइट आंसर है 72 का ए, सीओ में 2005 से बदलकर 2011 कर दिया गया है। तो अगला सवाल, 11वीं पंचवटी योजना में मूल अवधारणा थी? तो इसका राइट आंसर है 43 का डी, तेजस और अधिक समावेशी विकास। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एकीकृत भुगतान इंटरफेस को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? तो 170 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। आय की असमानता को मापा जाता है किसके द्वारा? तो 75 का राइट आंसर है सी, केवल 1, 2 और 4 सही। लॉरेंज के द्वारा, गरीबी रेखा के द्वारा, सापेक्ष गरीबी के द्वारा, गिनी गुणांक के द्वारा नहीं मापा जाता। निम्न में से पीली क्रांति से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी, सना। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत की कृषि आयकर लगाने वाला राज्य है? कौन सा राज्य है भारत का जो कृषि पर आयकर लगाने वाला राज्य बना है? तो 77 का राष्ट्र ऑप्शन नंबर राइट है डी, बिहार में कृषि पर आयकर लगा जाता है, बिहार में। निम्नलिखित में कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो 78 का राइट आंसर है ए, स्टाम्प शुल्क। अगला स्टाम्प शुल्क नहीं, इसका राइट ऑप्शन है 3 और 4, लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स। निम्नलिखित में ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माने जाते हैं? तो इसमें राइट आंसर है बी, संरक्षण नहीं माना जाता ई कॉमर्स का संरक्षण। 15 वित्त आयोग की सिफारिश के लिए राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी है? तो इसका राइट आंसर है ए, 2021-22 से 2025-26 तक 41% रखी जाए। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय आय सुरक्षा मिशन राजस्थान के किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 81 का राइट आंसर है बी, 107 से 108। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका आंसर नंबर माना है 42 का राइट ऑप्शन सी है। अगला सवाल, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ? तो इसका राइट आंसर है ए, 18 दिसंबर 2016 में प्रभावी हुआ। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादन जिलों का सही युग्म है? तो इसका राइट आंसर है सी, अलवर, जयपुर। अगला सवाल, राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन की आधार कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र का योगदान है? तो 85 का राइट आंसर नंबर 28.85%। राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता है 50-50%। ऑप्शन नंबर बी राइट है 86। इस वर्ष राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 2022 में। इंडस्ट्रियल पार्क सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 17। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, मानसी वकल, जो डूंगरपुर में नहीं है, मानसी वकल। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए? तो इसका राइट आंसर है सी, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर में। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 23,000 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 में 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, मुंबई में। अगला सवाल, वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 22-23 में
93 का राइट ऑप्शन डी गेबान। गेबान देश को संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है। राजस्थान में 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्रद्युम्न सिंह। अगला सवाल, राजस्थान में बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई? तो इसका राइट ऑप्शन है 50,000। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, कैप्टिव एनिमल्स स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सिन्नू का राइट ऑप्शन है बी जैविक उद्यानों व वन्य जीव आजमन संस्था आदि को गोद लेना। अगला सवाल, प्लेटन डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑफ द अर्थ राजस्थान में किस शहर को 2022 में शामिल किए गए? तो 97 का राइट आंसर है उदयपुर। अगला सवाल, डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के रूप में परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है इंटोनो में, सी कोसी में। अगला सवाल, राजस्थान की निम्नलिखित में किस जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है बी गौरी महेश्वरी को। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो 100 का राइट आंसर है सी आसानी। मई 2022 बंगाल की खाड़ी में आए थे चक्रवाती तूफान का नाम आसानी। 101, एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिवेश किया है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी 101 का रिलेटिव पाथ नेम। अगला सवाल, सूचना संचार के लिए पहलू और को नियंत्रण करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटोकॉल। अगला सवाल, प्रिंटर की गति को डॉट पर इंच में और तथा प्रिंटर की गति को पेसीज पर मिनट में मापा जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 103 में सी राइट है। अगला सवाल, क्योंकि प्रिंटर गति डीपीआई में मापा जाती है, डीपीआई, और प्रिंटर की गति को पीपीएम में मापा जाता है। अगला सवाल, एमएस वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल के मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? तो 104 का राइट आंसर है सी हेडर और पुटर। जो एमएस वर्ड में हम कार्य करते हैं ना, तो ये फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है हेडर और पुटर। एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है? यदि वर्तमान में सक्रिय सेल B4 है तो आपने इंटर दबाइए तो अगले आप B5 में चले जाएंगे, आप सेल B5 में होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग प्रतिहिम के रूप में किया जाता है, एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल का। विषुडंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है विषुडंग में। अगला सवाल, 100 डिग्री सेल्सियस की प्रकृति दबाव पर 0.1 ग्राम पानी के नमूने 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के बदलने के लिए 54 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि उत्पादित भाप का आयतन 166.1 सीसी है तो नमूने की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है सी 108 का 208.7 जूल। इम्यूनोट स्प्रेड्स प्रतिरोधी अंगों का प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकता है? तो 109 का राइट ऑप्शन है ए साइक्लोस्पोरिन, जो प्रतिरोधी अंगों को प्राप्तकर्ताओं से अस्वीकृति से रोकता है। युद्धों के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू है? 110 का राइट आंसर है लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। अगला सवाल, निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण को पहचान कीजिए। तो 111 का राइट आंसर है डी NH4 का SO4। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर है इसमें बी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाले सामान्य जीवाणु हैं? 113 में ई कोलाई। अगला सवाल, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 117 राइट ऑप्शन है ओजोन का निम्न स्तर वायुमंडल प्रदूषित है। तो ये
सवाल आप इसको गौर से देखिए, इंपॉर्टेंट है। कौन सा कथन सत्य है? तो बोर्ड ने माना है ओजोन का निम्न स्तर वायुमंडलीय प्रदूषक है। और अगला सवाल है, पानी की स्थिरता कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? 115 का राइट ऑप्शन है NaCO3 10H2O, सोडियम बाई कार्बोनेट। और 116वें का मैथ के सवाल आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ। 116वें का राइट आंसर है ए, और 117 का राइट आंसर है सी, और 118 का है ए, 119 का है बी, और 120वें का ए राइट होगा, 121वें का ए राइट होगा, 122वें का सी राइट होगा, और 123 का सी राइट होगा, और 124 का डी राइट होगा, 125 का सी राइट होगा, 126 का सी राइट होगा, 127 का ई राइट होगा, और 128 का ए राइट होगा, 129 का सी राइट होगा, 130 का डी राइट होगा। तो ये मैथ और रीजनिंग के सवाल थे। मैं आपको पूरे सॉल्यूशन अलग वीडियो में लेकर आऊँगा, अभी सीधे उत्तर बताएं। तो अब हिंदी के सवाल आपको बता देता हूँ। 131वां, संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो 131वें का राइट है डी, मात्र धन उपदेश महत्रोपदेश। असंगत विकल्प सुनिए। 132वें का राइट ऑप्शन है सी, अल्पप्राण मुद्दयन अघोष, जिसका पालन दूसरे से किया हो। उक्त वाक्य किसके लिए उचित एक शब्द सुनिए। तो 133वें का राइट ऑप्शन है परव्रत, परव्रत। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 134वें का राइट ऑप्शन है बी, शुभावसर। 135 में किस कथन में उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 137वें का राइट ऑप्शन है डी, अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, गुलहर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। 137 का ए नंबर से न दिखाई देना, न दिखाई पड़ना। 38वें का असंगत विकल्प को पहचानिए। तो 138वें का राइट ऑप्शन है वो आया और मैं गया, कारण कारक क्रिया विश्लेषण। 139 शुद्ध शब्दों का युग में 139 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। मिष्टान और मिथिलीकरण ये दोनों शब्द सही है। 140 किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 140 का राइट ऑप्शन है डी, आप कहोगे तो मैं भी बैठूंगा। अगला सवाल इंग्लिश का है, पहले में बताना है ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्करेंट। कॉन्करेंट ऑपोजिट मीनिंग बताइए। 141 में ए, इंडिफरेंट। चूज द वर्ड most nearly the same meaning to the word connotes used in the following passage। 142 में राइट ऑप्शन है implies। In India traditional the doctors were being guided mainly by which of the following? तो इसका राइट है प्रोफेशनल एथिक्स। अगला सवाल, मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। तो इसका राइट आंसर है My father bought me a pair of shoes yesterday। सी।
अगला सवाल, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्लेन्स ऑफ द मीनिंग आइटम स्टील समवन टंडर। तो इसका राइट ऑप्शन है 145 का ए, टू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग विच सम एल्स डिड। अगला सवाल, गिवन द वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल। तो इसका राइट है बी, सब्सिस्टेंस। अगला सवाल, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। 147वें का राइट ऑप्शन है इमिनेंट, डी राइट है। अगला सवाल, सेंटेंस और आर्टिकल्स बताना है। 148 का राइट ऑप्शन नंबर है सी। अगला सवाल, चूज द करेक्ट आंसर फॉर फॉलोइंग गिवंस। व्हाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, व्हाई वाज द बिल्डिंग पुट डाउन, क्वेश्चन मार्क। करेक्ट आंसर फॉर गिवन ऑप्शन, रवि सेड आई एम ब्रिंग द बुक टुमारो इनटू सेंड इनटू इनडायरेक्ट चीज करना है अपन को। तो इसका राइट आंसर होगा ए, रवि इन्फॉर्म दैट ही वुड ब्रिंग द बुक नेक्स्ट डे। ए ऑप्शन राइट है। तो ये 2 पेपर कंप्लीट होते हैं। तीसरा पेपर 131 पेपर कोड 131C, ये अपन सॉल्यूशन करेंगे अभी। अगला पहला सवाल था इसका, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और संबंधित राजनीतिक राज्यों के बारे में कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन था निरंजनी। मान गायन में सिद्ध हस्त नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है 12वें का राइट ऑप्शन है सी, गुलाबो। मान गायन कौन है, गुलाबो। 13वां, तनाना एवं मोर पद्य विवाह निम्न में से किस जनजाति से प्रचलित हैं। तो 13वें का राइट ऑप्शन है डी, ग्रासिया। निम्नलिखित में बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले। तो ये मिले विराटनगर में। शब्द में ए। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर में लोक कला मंदिर स्थित है। बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता इस शासक के दरबारी कवि थे। तो 16वें सी, अकबर के दरबारी कवि थे। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है। तो इसका राइट आंसर है बी, ब्लू प्लॉट से। अगला सवाल, राजस्थान में पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई थी। तो 18वें का राइट ऑप्शन है सी, उदयपुर में पहली हो बालक हॉकी अकादमी। अगला सवाल, कर्नल टोड के अनुसार मीणों का मूल निवास स्थान निम्नलिखित में कौन सा था। तो 19वें का राइट है बी, काली खो पर्वतमाला। बडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो 20वें का राइट है बी, मियर कुल ने। अगला सवाल, इल्ला न देनी आपनी हलरिया हुलरया पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माए। उपयुक्त पंक्तियों किस ग्रंथ से ली गई है। तो ये 21वें का राइट है, वीर सतसई से ली गई है। अगला सवाल, लोक देवता और जन्म स्थान बताना है। तो 22वें का राइट ऑप्शन है बी, तो गोगाजी ददरेवा, पाबूजी कोड़ू और हड़बूजी पांडोल और फताजी सांतु। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, पशु मेला और जिला कौन सा सही सम्मिलित है। तो 23वें का सी, शिव रात्रि पशु मेला जो सवाई माधोपुर में नहीं लगता है। इस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। तो इसका राइट आंसर है भावभट्ट ने। निम्नलिखित में कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। 25वें का राइट आंसर है डी, प्राक हड़प्पा
अग्निवेद्य के साक्षी मिले। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो सभी इसमें का राइट ऑप्शन है बी, कवि दुर्बल जी। कंध फटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? तो 27 में जीन माता के। मेवाड़ राज घराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? तो 28वें में सी, महासत्य। निम्नलिखित में राजपूताना के किस क्षेत्र में वरिक वंश के शासन किया था? तो 29 में बी, बयाना। निम्नलिखित में कौन सा सुमलित नहीं है? तो 30वें का सी, तुर्रा कलंगी मेवाड़ कहना कि मारवाड़ का। उगनिया अंगूठिया सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। 31वें में सी, कानों में। महाराणा प्रताप ने सावण को अपनी राजधानी कब बनाया था? 32वें का राइट आंसर है 1585 में बनाया था सावण को अपनी राजधानी। आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस कला से संबंधित हैं? तो 33वें का राइट ऑप्शन गुजर प्रतिहार। हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा था? हमीर हट चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित युद्ध में उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को सुनिए। तो इसका राइट ऑप्शन है 35वें का बी। दूसरा है पहले सांगानेर का युद्ध पहले हुआ, फिर हुआ गांगरोन का युद्ध, बायाना का युद्ध, मालवी का युद्ध। अगला सवाल, प्रथम उदय एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चली थी? तो 37वें का राइट आंसर है बी, बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में चली थी प्रथम उदय ट्रेन। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, तांबा। अगला सवाल, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी? 38वें का ऑप्शन नंबर सी राइट है, जुलाई 1945 को। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 39 में राइट है बी, उड़ीसा संबलपुर। भारत में कॉफी उत्पादन राज्यों का निम्नलिखित में सही घटता क्रम कौन सा है? तो 40 में सी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। वेदांतगल पक्षियों अभ्यारण्य स्थित है? तो 41 का राइट है तमिलनाडु में। अगस्त 2022 में स्थिति के अनुसार भारत में कितने घोषित आर्द्र भूमियां हैं? तो 75 है। 42 का राइट ऑप्शन बी। पश्चिम घाट के पश्चिम ढालों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 43 का सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। भारत में किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? तो ए, गुजरात। अगला सवाल, सांवला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है 45वें का ए, सिनाब। अगला सवाल, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है जोधपुर को। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम है वो है 47वें का बी, धौलपुर। बिशलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? 48वें का डी, 1999 में। अगला सवाल, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? तो 49वां राइट ऑप्शन है ए, बनास बेसिन। अगला सवाल, 50वें का राइट ऑप्शन है सी, एक सही है लेकिन आठ गलत है। राजस्थान में किस भाग में एंटी सोइल मृदा पाई जाती है? तो इसका 51 का है पश्चिम भाग में एंटी सोइल मृदा पाई जाती है। 52 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 52 का डी, फ्लोराइड मांडे की पोल। अकाल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न किस जिले में स्थित है? तो 53 का ए राइट है, जैसलमेर में स्थित है। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है?
तो 54 का राइट आंसर है सी, थुमली गांव बाड़मेर में। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना थुमली गांव बाड़मेर। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? तो 55 का है डी, AW में पाए जाते हैं। राजस्थान के किस वर्ष में कत्ता निकाला जाता है? तो 56 का राइट आंसर है सी, खेत से कत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 57 का राइट आंसर डी, वात्रक बांसवाड़ा। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। 58 का बी, हड़ौती पठार। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। 59 में ए, जयपुर, जोधपुर और अलवर नागौर। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो 60 का आंसर है डी, बाड़मेर में। अगला सवाल, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? सी, 1966 में। अगला सवाल, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता है? तो 62 का राइट ऑप्शन है, राज्यपाल शामिल नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 63 का राइट ऑप्शन है सी, पैसा अधिनियम अधिसूची 5 में 9 राज्यों को लागू कर। राजस्थान राज्य मंडल की स्थापना कब हुई? 64 का राइट आंसर है बी, 1949 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष जो चयनित कीजिए जो उस न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, सैयद संगीर अहमद, जो राजस्थान के उस न्यायालय के न्यायाधीश पर रहे और वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे। कौन सा कथन असत्य है? 66 में राइट ऑप्शन है बी, राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 67 का राइट है डी, राम से मैकडोनाल्ड की कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा जाता है। अगला सवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख श्री मान सिंह के द्वारा 19 अगस्त 1949 में किया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान राज्यपाल चुनाव 2022 निर्वाचित नहीं हुआ था? तो 59 में डी राइट है, श्री सुभाष चंद्रा। निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 70 का राइट ऑप्शन है डी, मानव गरीब सूचकांक वंशज के समग्र सूचकांक के रूप में माना जाता है। 71 का राइट ऑप्शन है सी, दीर्घायु ज्ञान और जीवन प्रस्थ। योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो 72 का राइट ऑप्शन है नीति आयोग के द्वारा। अगला, माल के सेवा कर नेटवर्क का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 73 का राइट ऑप्शन है सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और संबंध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? तो 74 का राइट ऑप्शन है बी, खाद्य प्रसंस्करण। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो है 75 का राइट ऑप्शन है डी, चावल, गेहूं और दालें। निम्नलिखित में किस देश वर्ष 2022 भारत की सर्वाधिक निर्यात किया है? तो USA। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगोत्पाद सर्वाधिक है? 77 का ऑप्शन नंबर ए, केरल का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से निम्न पर विचार कीजिए। 71 का राइट ऑप्शन है डी। अगला सवाल, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो 79 का राइट वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। GST पैसा नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है? 80 का राइट ऑप्शन है डी, यह एक 16 अंक अक्षरों का कोड है।
राजस्थान मुख्य मुख्य राजनीति योजना इस वर्ष घोषित की गई थी? तो 81 का राइट ऑप्शन है बी 2020 में मुख्यमंत्री राजनीति योजना। SPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजस्थान सरकार के मध्य कितनी एक्टिव भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? 82 डी क्रमशः 74 और 26%। पंचायती राज के किस स्तर पर एक 7 दिन का सघन महिला विकास कार्यक्रम के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ताओं के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी ग्राम पंचायत के द्वारा। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीप्रोन सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया जा रहा है? तो जोधपुर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। राजस्थान में मक्का के लिए खेती के प्रमुख जिले हैं चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड खादी प्लाज्मा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है बी जयपुर में। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसके प्रबंध भरी परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो इसका राइट ऑप्शन है बी झालावाड़, बारां, कोटा जिलों के 637 गांवों को। वर्ष 2021-22 में राजस्थान के उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों का सकल राज्य मूल्यवर्धन क्षेत्रीय योगदान क्या है? तो सी ऑप्शन 26.34। अगला सवाल, राजस्थान उत्सव भोज योजना संबंधित हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है मिड डे मील योजना। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2022 में राजस्थान के किन केंद्रों में औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार निम्नलिखित में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी बतुला बेगम को। अगला सवाल, पद्म पुरस्कार 2022 राजस्थान से संबंधित हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है सुंदर प्रकाश त्रिवेदी। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो ये भारत में। अगला सवाल, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी डॉक्टर माणिक साहू। जनवरी 2022 में केंद्र सरकार पीएम वाणी योजना शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से की? प्रतापगढ़ जिले से की। डी में। युवा मामले में खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार संस्था शरद कमल को देने की घोषणा की गई है। इसका संबंध किस किले से है? तो सिन्नू का राइट ऑप्शन है डी टेबल टेनिस से। हाल में ही जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 भारत में कौन सा स्थान है? तो सिंधुण का बी 107 में। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल में जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो इंटूणो में बी मोनजोदड़ो। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न से कौन सा शहर करेगा? तो 99 में राइट ऑप्शन है बी टोक्यो। अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। इनमें से सर्वाधिक राम स्थल किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी। अगला, पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता है। उसका 101 का सी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो 102 का डिजिटर एक इनपुट है न कि आउटपुट युक्ति है। डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे जाने के लिए MS Word 2019 की कुंजी पर निम्न कथनों का चयन कीजिए। तो 103 का राइट ऑप्शन है बी सेकंड, और ये दोनों सही है, सेकंड और थर्ड। अगला सवाल, MS एक्सेल फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल 1 का 104 में। बी तृतीय जनन कंप्यूटर किस दौरान विकसित किया गया है? तो 105वें में। बी 1959 में 1965। निम्नलिखित में सत्य कथनों का समूह चुनाव कीजिए। तो 106 में राइट ऑप्शन है ए, पहला और दूसरा सही है। 106 में ए। निम्न से कौन दो कथनों को पढ़े? तो 107वें का राइट ऑप्शन है बी, न तो फर्स्ट है न ही सेकंड है।
और 100 इन साइंस की ये सवाल 108वें का राइट ऑप्शन है ए 1.6 10%। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है 109 का डी चीनी पानी में घोलना। दूध का प्रोटीन में पाचन के लिए एंजाइम में कौन सा है? रेनिन। ऑप्शन नंबर ए जिम्मेदार है, रेनिन जिम्मेदार है। 111 एपिस फ्लोरीन निम्न में किस में पाया जाता है? तो मधुमक्खी में। 112 निम्न में कौन सा एक पशुओं में वायरल रोग है? तो ये नीली जिन्वा रोग। 161 को 102 से मिलान करना है, तो इसका राइट ऑप्शन है 113 का सी राइट ऑप्शन है। अगला सवाल, जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो 117 में सी सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। प्रकाश संश्लेषी के रूप में सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पौधों के दौरान ग्रहण किया जाता है? तो 115 2 से 10%। यदि ये रीजनिंग के हैं जो सीधी बता रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग के। 116 का राइट ऑप्शन है सी। 117 का राइट ऑप्शन है ए। 118 का राइट ऑप्शन है ए। 119 का राइट ऑप्शन है ए और 120 का राइट ऑप्शन है सी। 120 का राइट ऑप्शन है सी और 121 का राइट ऑप्शन है सी और 122 का राइट ऑप्शन है बी। 122 का राइट ऑप्शन है 23 का सॉरी बी 15 और 124 का है डी 5 मीटर और 125 का है डी। 126 का है सी और 127 का राइट ऑप्शन है सी ससुर। 128 का है बी यदि केवल। तर्क दो मजबूत, ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। और 129 का राइट ऑप्शन है बी और 130 का राइट ऑप्शन है बी। ये तो मैथ और रीजनिंग के थे। ये 130 का कौन सा राइट है? बी। 131 इस विकल्प शब्द में 2 से अधिक उपसर्गों निर्मित है, तो 131 में सी और 132 में डी और 133 में सी। 134 में बी। थोड़े समय बाद वापस लौट आए। 135 में ए। 137 में समान विग्रह दृष्टि। 137 में उसका उत्तर होगा सी। अल्पविराम चिन्ह प्रयोग संबंध में कौन सा कथन असंगत है? 137 का राइट ऑप्शन है सी किसी तत्व को स्पष्ट करने के संकेत के लिए। इस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है, तो 138 का राइट ऑप्शन है बी कर्कश मथुर। सार्वनामिक विश्लेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो 139 में सी वो घर अभी बनाए और 140 का ऑप्शन नंबर डी पुलिस ने 100 को बड़ी मार मारी, जो सजा की क्रिया का प्रयोग हुआ है इसमें। और इंग्लिश का 141 का राइट ऑप्शन है ए अर्थ लो और 142 का राइट ऑप्शन है बी इनवेलिएबल और इसका ऑपोजिट मीनिंग सेम फुली का 143 का डी। 144 का गो फॉर द जुगुलर, इसका राइट ऑप्शन है 144 का बी अटैक ऑल टाइम ऑल आउट। पेसुडियोनिम, इसका आंसर होगा 145 का सी नेम फिक्टिशियस नेम। फ्रेंड
ही वॉज अर सीरियस, तो 147वें का सी। द फ्यू फ्रेंड्स मैस फॉलोइंग, इसका राइट ऑप्शन 147 का ए, और 148वें का हो जाएगा बी। 139वें का मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और मोजे उतार देता हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आई टेक ऑफ माई शूज एंड सॉक्स बिफोर इंटरिंग माई रूम, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो 150 का राइट ऑप्शन डी। अश्विन वॉन्टेड ही वुड इवन विन ए गोल्ड मेडल। तो ये सभी सेप्टॉप के पेपर थे, इनके आप आंसर मिलान करिए, अपने अपने कमेंट में जरूर भेजिए कितने नंबर आ रहे हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।